वो लोग तो मार खाए हुए आदमी हैं, चुटाए हुए आदमी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बात बोलने का कोई अर्थ नहीं। वो युवक है, राजनीति में आने लायक है। अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। सुनी है कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है कि 200। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आह्वान पर आज पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में जो लोग आए, उसके बाद लोगों को इस तरीके से कहा जाए विपक्ष को करारा जवाब देते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पहले बयानों को सुनिए। समागम को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आप खुद उपस्थित थे। कई सारी बातें आपने कही दलितों को लेकर, दलित समाज को लेकर, तो आज क्या कहेंगे समागम को लेकर, आगे क्या होना चाहिए? देखिए, ये दलित समागम बुलाने का यही उद्देश्य था कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनकी संख्या बहुत है, लेकिन वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत पीछे हैं और उनको जो पिछड़ापन है उनकी, उससे दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि सबका एक होना बहुत जरूरी है। इसलिए संतोष कुमार सुमन जी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले दलित समागम की बैठक यहाँ पर बुलाई गई और बुलाया गया। दलित समागम में अब करीब 50,000 से भी ज़्यादा लोग आए। सब अपना एकजुटता को दिखलाए और इसमें बहुत सारी बातें आई है। सबसे पहली बात ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए उसके समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण किस आधार पर हो, इस मॉडल पर विचार किया जा रहा है। हमने एक मॉडल दिया है कि दलित समाज और शेड्यूल ट्राइब्स के समाज का पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा आधार है, वो है शैक्षणिक, और अंबेडकर साहब ने भी इसको माना है। तो हमने एक फार्मूला दिया है कि जो 20% तक जिसकी साक्षरता दर है और उससे नीचे है, जितने उसमें उपजातियां आती हैं, वो सबको विशेष रूप में जनसंख्या के आलोक में उसको सुविधा दिया जाए, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ दिया जाए। ये वर्गीकरण का फॉर्मूला दिया है। कहा है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री तय होगा, कमेटी तय करेगी। इसको कैसे लेते हैं आप? प्रायः यही होता है, तय होता है, लेकिन किसी के चेहरा पर जरूर लड़ा जाता है। इस बार आज भले कहे हो, हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात हम लोगों ने भी सुनी है कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है कि 225 सीट एनडीए के लोग हम लोग प्राप्त करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने के लिए सियासत बहुत गर्मा गई है। निशांत कुमार को लेकर विपक्ष भी लगातार कई बातें कह रहा है। विपक्ष का अपना काम होता है, इसमें सियासत गरमाने की क्या बात है। वो युवक है, राजनीति में आने लायक है। अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जदयू को खा जाएगी, जदयू को खत्म कर देगी बीजेपी। अब हर हारने वाला आदमी, जो मार खाने वाला आदमी है, यही कहता है अगर हम ऐसा करेंगे। तो वो लोग तो मार खाए हुए आदमी हैं, चुटाए हुए आदमी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बात बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है। बिहार की जनता मन बना लिया है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत में और बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व में एनडीए की चुनाव हम लोग लड़ेंगे और 225 सीट प्राप्त करेंगे। कितनी सीटें हम पार्टी लड़ेगी? ये सब आपस में हम लोग मिल करके तय करेंगे, आप लोगों के माध्यम से, और मीडिया में कह करके बातें तय नहीं होगी।
चलिए ठीक है। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है पहले जो 2025 में के चुनाव में जो हुंकार भरा गया है 25 में एकजुटता का प्रमाण और अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और वहीं आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। विपक्ष को जमकर घेरा है। जी हाँ, विपक्ष पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है उसको करारा जवाब दिया जीतन राम मांझी ने। 2025 में एकजुटता और सीटों का बंटवारा और वही नीतीश कुमार के संरक्षण में चुनाव लड़ा जाएगा। 2025 फिर से नीतीश कुमार होंगे मुखिया बिहार के, लेकिन लाखों की संख्या में जो लोग आए हैं क्या वोटों में तब्दील होगा, ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। 2025 के चुनाव से पहले दलित समागम करके आह्वान जो किया जीतन राम मांझी ने, संतोष सुमन ने, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया उसके बाद से विपक्ष में क्या कुछ खलबली मची की। निशांत कुमार को लेकर भी जिस तरीके से विपक्ष जिस तरीके से कहा जाए घेरा है, उसके बाद से जीतन राम मांझी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या राजनीति में एंट्री होगी, क्या नीतीश कुमार मुखिया साबित होंगे, ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।